क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रीमलाइन मैनर इन ए पाइप बन। मैंने माना एक पाइप है, इसे मैंने पाइप बन मान लिया और एक पाइप मैंने और ले लिया। इस पाइप के अंदर उसने बोला है कि रेट जो है वो x है फ्लो की। इफ सेम लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए पाइप ऑफ रेडियस हाफ, मैंने कहा यही लिक्विड, सपोज मैंने इसके अंदर लिक्विड माना जिसकी डेंसिटी है रो। अब यही वो कह रहा है कि एक दूसरे पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है जिस पाइप की रेडियस है कितनी, इसकी आधी। मैंने माना इसकी रेडियस कितनी मानी, इसकी रेडियस मैं मान रहा हूँ स्मॉल r, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इस पाइप की रेडियस हो जाएगी r/2। लेंथ ट्वाइस दी पाइप बन, इस पाइप की अगर लेंथ मैंने मानी थी l, तो इस वाले पाइप की लेंथ कितनी हो जाएगी 2l। ओके, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद सेम प्रेशर, उसने देखो सेम प्रेशर डिफरेंस दिया है। इस शब्द से समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे कौन सी इक्वेशन लगानी है, मुझे लगानी है पाउली इक्वेशन। पाउली इक्वेशन क्या कहती है, पहले तो पाउली के बारे में जान लो। पाउली इक्वेशन ये कहती है कि डिस्चार्ज थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब अंडर द सेम प्रेशर, अंडर द सेम प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय डिस्चार्ज Q, ये डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फ्लो रेट यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू आता है पाई इंटू प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P इंटू R की पावर 4, यानी जिस पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है उसके अंदर, इंटू 8 इंटू ईटा इंटू L। यहाँ पर R जो है वो रेडियस ऑफ पाइप है, रेडियस ऑफ पाइप। डेल्टा P है प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पर ईटा जो है वो है विस्कोसिटी, यहाँ पर ये जो L है लेंथ ऑफ पाइप है। अब यहाँ से एक चीज देखो कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4 है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। यहाँ से Q इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4 अपॉन लेंथ आ गया। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर Q इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4 अपॉन L आ गया। अब इस रिलेशन का मैं यूज़ करूँगा। क्वेश्चन ने दिया है कि पाइप 1 के अंदर जो फ्लो रेट है वो x है। ओके, तो मैंने पाइप 1 के अंदर अगर फ्लो रेट x है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ Q1 इज इक्वल टू R1 की पावर 4 अपॉन L1। सिमिलरली पाइप 2 के अंदर फ्लो रेट उसने बोली है हाफ, मैं R2 की पावर 4 अपॉन L2 लिख सकता हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L2 इज इक्वल्स टू 2L1 है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि पाइप की जो लेंथ है वो लेंथ ट्वाइस कर दी जाए और रेडियस जो R2 है वो R2 रेडियस इसकी हाफ कर दी जाए, रेडियस हाफ कर दी जाए। तो क्या मैं इसे R1/2 लिख सकता हूँ। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू R1 की पावर 4 अपॉन L1 इंटू L2 अपॉन
R2 की पावर 4। वैल्यू पुट करो, R1 की वैल्यू मैंने R1 रखी अपॉन L1 की वैल्यू L1 रखी। L2 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 2L1 अपॉन R2 की जगह पे मैं रख रहा हूँ R1/2 की पावर 4। यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 की पावर 4 से R1 की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 की पावर 4। ये रेशियो है Q1/Q2 का। क्वेश्चन ने पहले ही बोला है कि Q1 कितना है, Q1 है x अपॉन x2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। तो यहाँ से Q2 इज इक्वल्स टू x अपॉन, यहाँ से Q2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 की पावर 5 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन ने दिया है एक कंटेनर इज फिल्ड विद मरकरी एंड एक्सेलरेटेड अपवर्ड एज शोन इन फिगर। ये फिगर में दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ये जो है, ये कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है ए से ऊपर की तरफ। अगर ये ए से एक्सेलरेट हो रहा है तो देखो यूनिफॉर्म, इसके अंदर जो लिक्विड है ना वो सेम पोजीशन में रहेगा। PT इज द प्रेशर एट पॉइंट T पर, ये है पॉइंट T। PU ये एट द प्रेशर एट U पॉइंट पर। PV एट द प्रेशर एट पॉइंट V पर, और PW एट द प्रेशर एट W पॉइंट पर। चारों पॉइंट दिए गए हैं। अब वो ये कह रहा है इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अपन इस चीज को जानते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग सेम हॉरिजॉन्टल लाइन गिव्स सेम प्रेशर। मतलब एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर सभी पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। P1 ये है, P2 ये है, P3 ये है, P4 ये है, ये चारों इक्वल हो जाएंगे। पहला पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखूं तो क्या, अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखूं तो क्या PT बराबर PU होगा। ओके, मैंने लिखा है इसे PT बराबर PU के होगा। इसके अकॉर्डिंग T ये वाला पॉइंट है, U ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पर प्रेशर सेम होगा। सिमिलरली V ये वाला पॉइंट है और W ये वाला पॉइंट है, तो क्या PV बराबर PW के होगा। ओके, अब सेकंड कॉन्सेप्ट, अब मैं इसमें लगा रहा हूं मैनोमेट्री कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पर V पर प्रेशर ज़्यादा होगा और T पर प्रेशर कम होगा, W पर प्रेशर ज़्यादा होगा और U पर प्रेशर कम होगा। कैसे? इस पर प्रेशर अगर मैं मानूं ये है PV और ये है PT, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ? और इन दोनों के बीच की हाइट मैंने मानी कितनी, सपोज हाइट है h। ओके, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि PV इज इक्वल्स टू PT प्लस रो जी एच, PV इज इक्वल्स टू PT प्लस रो जी एच। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ? यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि PV इज ग्रेटर देन PT है, क्योंकि PT में कुछ एडिशनल अमाउंट ऐड हुआ है, इसलिए PV इज ग्रेटर देन PT है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं इसे ये लिख रहा हूँ। एक तो कंडीशन है ये वाली, एक कंडीशन है ये वाली। अब यहाँ पर PV अगर ग्रेटर देन है PT से और ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि PV इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू
W, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों ग्रेटर होंगे किससे, PT इज इक्वल्स टू PU, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देखो 13, यानी इसका आंसर होना चाहिए B। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना, इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं, A इज इक्वल्स टू दिया गया है VP इज इक्वल्स टू VQ, ऑप्शन B इसमें दिया गया है PQ इज इक्वल्स टू PS, ऑप्शन C इसमें दिया गया है PP इज लेस देन PT, ऑप्शन D इसमें दिया गया है VR इज ग्रेटर देन VP। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन हैविंग द सेम प्रेशर, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ PP एट पॉइंट P पर प्रेशर एट पॉइंट P पर इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट Q पर, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है, इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट R पर, क्योंकि ये पूरी लाइन इस तरीके से पास हो रही है तो प्रेशर सेम होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, मैं यहाँ पर पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में मैं क्या लगा रहा हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहा हूँ। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर मैं लगाता हूँ तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, AP VP बराबर AQ VQ, AP की वैल्यू है A, VP मैं नहीं जानता, AQ की वैल्यू है मुझे पता है A/2 है, VQ नहीं पता, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा, VQ इज इक्वल्स टू 2 इंटू VP। पहली चीज़ क्लियर हुई। इसके अकॉर्डिंग अगर इसे मैं देखूं तो ऑप्शन A क्या है, रॉन्ग है। अब दूसरा पॉइंट देखो, ऑप्शन B के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि PQ बराबर है PR के। इस डायग्राम को देखो, ये है R पॉइंट, ये है S पॉइंट, मुझे Q और S के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैं जानता हूं कि PQ बराबर PR के होगा, राइट। यहाँ से यहाँ तक की हाइट, अगर ये वाली हाइट h है तो ये वाली हाइट कितनी बच जाएगी, h/2, क्योंकि ये h/2 निकल गया, ये h/2 आ जाएगा। तो S पॉइंट, क्या मैं इसमें मैनोमीट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा दूँ प्रेशर निकालने के लिए? अगर मैनोमीट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, तो यहाँ से देखो, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि PS इज इक्वल्स टू PR प्लस ρgh/2। तो अगर मैं इसे देखूं तो मैंने ये लिखा कि PS इज इक्वल्स टू PR प्लस ρgh/2। यहाँ से मुझे इतना पता चला कि PS इज ग्रेटर देन PR है, राइट। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, PQ इज इक्वल्स टू PS। क्या ये गलत हो गया? यानी मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब मुझे देखना है थर्ड ऑप्शन, क्या प्रेशर PP इज लेस देन PT है? तो अपन एक काम करते हैं, मुझे ऑप्शन सी कितना दिया हुआ है, मुझे ऑप्शन सी दिया हुआ है PP इज लेस देन PT। ऑप्शन सी है PP लेस देन PT, इस ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ से देखो PP कहाँ है, ये है,
और पी टी कहाँ है, ये है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट h आ गई। तो क्या मैं यहाँ, ये अगर पॉइंट पी टी है तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि पी टी इज इक्वल्स टू पी पी प्लस रो जी एच, राइट। तो यहाँ से मुझे इतना मिल गया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि पी टी इज ग्रेटर देन पी पी? यस, अगर पी टी इज ग्रेटर देन मैं पी पी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब अपन को राइट आंसर तो मिल ही गया, लेकिन फिर भी अपन ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है वी आर इज ग्रेटर देन वी पी। अपन लगाते हैं आर और पी, इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए हम हमेशा लगाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाता हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए आर बी आर बराबर ए पी बी पी। ए आर की वैल्यू कितनी दी गई है? ए आर ये रहा, ए आर की वैल्यू है ए, तो बी आर बराबर, यहाँ ए पी की वैल्यू है ए, ये बी पी के इक्वल है। तो क्या यहाँ से बी पी इज इक्वल्स टू बी आर आ जाएगा? अगर ये चीज़ आ गई तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, यानी ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी रॉन्ग है। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नस इफेक्ट इज रिलेटेड विद। मैग्नस इफेक्ट रिलेटेड है बर्नौली थ्योरम से। बर्नौली थ्योरम जब मैं ड्राइव करूंगा तो उस समय मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ, मैग्नस इफेक्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। इसके लिए मेरी सेपरेट वीडियो देखना, सेपरेट वीडियो, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि मैग्नस इफेक्ट क्या होता है। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर क्वेश्चन नीट के और आईआईटी जेई के सॉल्व करने हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।